बड़े प्रयास से कोई अमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाती है, लेकिन मिलने के पश्चात उसके मूल्य को भूल जाते हैं। यह प्रकृति का अपमान एवं अहंकार की श्रेणी में आता है। इसी तरह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन मिलने के बाद इसका कोई मूल्य नहीं समझते हैं और अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य प्रकृति के विधानों को नज़रअंदाज कर देता है। प्रकृति ने इस धरती पर असंख्य जीव, जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं प्राणी की रचना की है। मनुष्य के अलावा सभी जीव केवल अपने कर्मों को भुगतते हुए जीवन बिताते हैं, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है। सभी प्राणियों में मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसके जीवन का उद्देश्य प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए लोक कल्याण के कार्य करना है। प्राणी मात्र के प्रति उदारता रखते हुए जीवन जीना एवं प्रकृति के उपहारों का संरक्षण करना है। प्रकृति ने मनुष्य को विलक्षण गुणों के साथ पैदा किया है। मनुष्य मन, इंद्रियों एवं बुद्धि द्वारा विचार कर सकता है, मनन कर सकता है एवं निर्णय कर सकता है। संसार में छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्य को भी अपनी बुद्धि के बल पर पूरा कर सकता है। मनुष्य ने जीवन की असीम संभावनाओं को तलाशा है, अनेक तरह की खोज एवं आविष्कार किए हैं, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक अनेक प्रयोग किए हैं। प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा हेतु चिकित्सा जगत में अप्रत्याशित खोज हुई है, अर्थात मनुष्य ने आरामदायक एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अनगिनत चीज़ों एवं सुविधाओं का विस्तार कर दिया है, लेकिन फिर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकी है। मानव जीवन में अशांति का सबसे बड़ा कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था का छिन्न भिन्न होना है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में बड़ाई अनुशासन था। सब लोग मुखिया, पिता या बड़े लोगों की आज्ञा एवं निर्देशन में कार्य करते थे। खाना पीना, रहन सहन सब समान ही होता था, अतः कम खर्चे एवं कम संसाधनों में परिवार के कार्य एवं आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। संयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण संसार व्यवहार भी मर्यादित एवं अनुशासित था। महिलाएं एवं बच्चे भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए प्रेम से रहते थे। खान पान भी शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक होता था। अनावश्यक शोक एवं नशे की प्रवृत्ति भी नाम मात्र की थी, जिससे लड़ाई झगड़े एवं रोग भी कम होते थे। हाँ, चिकित्सा सुविधाओं के नहीं होने के कारण लोग महामारियों की चपेट में आ जाते थे। ऐसे अकाल मृत्यु दर भी अधिक थी, लेकिन फिर भी लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे एवं आनंद में रहते थे। बाजार एवं अन्यत्र आने जाने का कार्य पैदल या बैलगाड़ी के माध्यम से ही होता था, जिससे दुर्घटना की संभावना भी नगण्य थी। इन कारणों से जीवन में शांति थी। प्राचीन काल से लेकर कुछ वर्षों पूर्व तक बहुत कुछ सामान्य था, लेकिन मनुष्य जाति की अनावश्यक महत्वाकांक्षा ने मानव जीवन को अशांत कर दिया है। अशांति का दूसरा सबसे बड़ा कारण भौतिकता की चकाचौंध में मनुष्य का प्रकृति से दूर होते जाना है। अब मनुष्य ने मकड़ी के जाल की तरह अपना जीवन संकट में डाल लिया है। व्यक्ति की अनेकों आवश्यकताएं, शौक, परंपराएं, रिश्तों का विस्तार एवं दिखावे की प्रवृत्ति के कारण अधिक धन की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे लोगों को परिवार, कृषि कार्य एवं पूर्वजों की संपत्ति आदि को छोड़कर शहर की ओर रुख करना पड़ा। अब धन की प्रचुरता ने व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ा दी। गलत शौक लग गए। लोभ की प्रवृत्ति से और अधिक संपत्ति इकट्ठी करने का लालच बढ़ गया। इससे ईमानदारी भी कम हुई। लोगों में अमीर गरीब का भेद भी पैदा हो गया। लोगों में अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ गई। इससे कोर्ट कचहरी में मुकदमे होने लगे। गलत शौक एवं नशे की आदतों से स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लड़ाई झगड़े होने लगे। यात्रा आदि के लिए यातायात के साधनों का विस्तार हो गया, जिससे दुर्घटनाएं होने लगी। लोगों की अकाल मृत्यु होने लगी। धन के लालच, संग्रह की प्रवृत्ति,
महत्वाकांक्षा, मनुष्य की नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों की गिरावट से समाज, परिवार एवं पूरा विश्व अशांति की चपेट में है। प्रत्येक व्यक्ति पर धन का लालच इस कदर हावी है कि धन आना चाहिए, चाहे उसके लिए कितने ही गलत काम करने पड़े, रिश्वत लेनी पड़े, चोरी और बेईमानी करनी पड़े, किसी को लूटना पड़े, किसी चीज़ को दुगने चौगुने दामों में बेचना पड़े। अब पैसों का जीवन में इतना ही महत्व है कि धन से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, परंतु सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अमीर व्यक्ति महंगे शौक पूरे कर सकता है, अच्छा खाना खा सकता है, संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, वस्तुएं खरीद सकता है, अर्थात बहुत कुछ कर सकता है। इसके विपरीत गरीब थोड़ा कम खा लेगा, कम कपड़े पहन लेगा और शौक पूरे नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर क्या, व्यक्ति जिस वस्तु की तलाश में था वह उसे नहीं मिली, यानी शांति नहीं मिली। शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने जीवन भर तकलीफ सहन किए, हजारों लोगों का हक छीनकर, हजारों लोगों का शोषण करके धन इकट्ठा किया, लेकिन आज दिन तक शांति नहीं मिली। सुखी होने के लिए मनुष्य ने जीवन की असीम संभावनाओं के साथ तरह तरह की खोज एवं आविष्कार कर दिए हैं। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक अनेक प्रयोग करके, भौतिक सुविधाओं का विस्तार करके मनुष्य जीवन को जटिल कर दिया है। जीवन की रक्षा हेतु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करके आयु में वृद्धि करने का प्रयास कर लिया, लेकिन सुविधाओं ने जीवन को समस्याग्रस्त करके तनावपूर्ण जीवन में तब्दील कर दिया है। अर्थात मनुष्य ने आरामदायक एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अनगिनत चीज़ों एवं सुविधाओं का विस्तार कर दिया है, लेकिन फिर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकी है। मनुष्य ने यह सारा विस्तार जीवन में शांति पाने के लिए ही किया था, लेकिन इसका उल्टा हो गया है, क्योंकि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसको धन, साधनों एवं भौतिक वस्तुओं से प्राप्त किया जा सके। शांति आत्मा का विषय है जो मन की गहराई से ही प्राप्त हो सकती है। वह व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है या तो वह अत्यंत विद्वान हो, या फिर विवेकशील हो, या फिर जिसने मनुष्य जीवन एवं प्रकृति के रहस्यों को जाना हो। अब मनुष्य के पास धन एवं सुविधाओं की तो भरमार है, उसको आवश्यकता है तो केवल शांति की। अब मानव जाति ने वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति को चुनौती दी है, विज्ञान द्वारा भौतिक सुविधाओं का विस्तार भी कर दिया। अनेक कार्य शीघ्रता से होने लगे, समय बचने लगा, लेकिन विज्ञान ने सुविधाओं के विस्तार के साथ मनुष्य एवं प्राणी जगत के लिए अनेक संकट खड़े कर दिए हैं। विज्ञान ने कार्य की गति को बढ़ा दिया, लेकिन श्रम शक्ति को खत्म कर दिया। शरीर की क्रियाशीलता प्रभावित हो गई। इसके फलस्वरूप हजारों लोगों ने मनुष्य जाति को घेर लिया है। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई है, दुर्घटनाएं, लूटपाट, आगजनी, अपराध प्रवृत्ति, हत्या, लड़ाई झगड़े आदि अनेक चीज़ें मनुष्य जीवन को प्रभावित कर रही है। पूरा प्राणी जगत इसकी चपेट में है। पशु पक्षियों की हजारों प्रजातियां लुप्त हो गई है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, महामारी, ओलावृष्टि, जल, वायु, पृथ्वी, पर्यावरण सब दूषित हो गए हैं। अनेकों रसायनों के प्रयोग से सब्जियां एवं फसलें खराब हो गई है। शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है प्रकृति से जुड़ना, उसकी रक्षा करना, प्रकृति का सम्मान करना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके प्राणी जगत की रक्षा के उपाय करना, नैतिकता का पाठ पढ़ाना, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अध्यात्म का प्रचार प्रसार, भौतिकवाद के विस्तार पर नियंत्रण, परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के तालमेल पर जोर, अपराध प्रवृत्ति, नशाखोरी, लूटपाट एवं अनावश्यक संग्रह आदि को रोकना, मानव जीवन में शांति लाने के लिए कथाएं, सत्संग, अध्यात्म का प्रचार प्रसार, मोटिवेशन, सेमिनार, कीर्तन, भजन करने सहित अनगिनत उपाय किए जा रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पर तनाव को मिटाकर जीवन में शांति के लिए अनेक उपाय एवं प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी इच्छित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मनुष्य जीवन में अशांति के कई कारण हो सकते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था
और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। अपनी संतान की तरह प्रकृति से प्रेम था। इस कारण ही प्रकृति की पूजा की जाती थी। हर परंपरा प्रकृति आधारित थी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी ईश्वर और अध्यात्म से जोड़ा हुआ था। पेड़ पौधों को बिना कारण कोई नहीं काटता था। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता था। प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक उपयोग पाप समझा जाता था। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना पुण्य समझा जाता था। लोगों की आवश्यकताएं कम थी एवं दिखावा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। सब मिल बांट कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन करते थे। बड़े छोटे सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे। पर्व त्योहार आपस में मिलकर मनाते थे। वर्तमान में भी धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार है, लेकिन लोग नियमों एवं आदर्शों की पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसलिए लोगों की धर्म में आस्था कम हुई है। जिन लोगों की आस्था है वह मात्र पूजा पाठ तक सीमित है। धर्म मन एवं श्रद्धा का विषय है, लेकिन धर्म में वास्तविकता कम, दिखावा अधिक है। वर्तमान में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जीवन की जटिलता और अधिक बढ़ गई है। लोग पूजा पाठ सत्संग को मनोरंजन के तौर पर देखते हैं, इसलिए धर्म में पूरी तरह से रुचि नहीं है। अधिकांश लोग धर्म का दिखावा मात्र ही करते हैं। मानवीय मूल्यों की कमी भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अतः पुनः मानवीय मूल्यों के प्रति शिक्षा की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित एक प्राचीन संस्कृति है, जिसमें पूरी पृथ्वी को अपना परिवार माना है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण एवं भौतिकता की चकाचौंध के कारण प्रकृति के प्रति प्रेम कम होता जा रहा है। धीरे धीरे मानसिक संकीर्णता भी जन्म ले रही है एवं व्यापक दृष्टिकोण समाप्त हो रहा है। मनुष्य की आवश्यकता ने जीवन की शांति को खत्म सा कर दिया है। शांति बाहरी वस्तु बिल्कुल नहीं है और न ही ये कोई दृश्य वस्तु है। शांति इंद्रियों, मन एवं बुद्धि का भी विषय नहीं है, यह केवल आत्मा का विषय है। आत्मा का विषय अत्यंत गूढ़ है, यह विवेकशील पुरुष ही जान पाते हैं। रामायण में एक चौपाई आती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात सत्य का संग एवं अनुसरण किए बिना विवेक जागृत नहीं हो सकता है। सत्संग भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। अब सत्य की बात करें तो सत्य का मतलब प्रकृति का अनुसरण करना है, लेकिन मनुष्य तो प्रकृति का उपभोग करके प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है। फिर सत्य का अनुसरण कैसे होगा? फिर शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? अनेकों संत महात्मा एवं विद्वान जन मनुष्य जीवन में शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने मानव जीवन में शांति स्थापित करने एवं मानव कल्याण के लिए असंख्य कार्य किए हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति को जीवंत एवं संरक्षण के लिए उनके द्वारा गुरुकुल में शिक्षा दी जा रही है। हजारों बाल संस्कार केंद्रों में बालक लाभान्वित होकर अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सत्संग द्वारा लोगों को अच्छे कार्यों की तरह प्रेरित करने का अद्भुत प्रयास किया गया है। उनके द्वारा चल चिकित्सालय चलाकर लोगों की चिकित्सा करने का कार्य किया गया। दवाएं, कपड़े एवं खाद्य सामग्री का वितरण करके उनकी मदद करने का अत्यंत सराहनीय प्रयास किया गया। उनके द्वारा अनेक जीवनदायी, प्रेरणादायक एवं स्वास्थ्यवर्धक साहित्य लिखा गया है। उनके सत्संग एवं साहित्य से मानव जीवन में शांति स्थापित हुई है एवं लोग अध्यात्म का महत्व समझने लगे हैं। उनके द्वारा बताए गए नियमों, आचार विचारों एवं अनुशासन को ग्रहण करके लाखों लोग धन्य हो गए। लोग उनके आश्रमों में जाकर जीवन को उन्नत कर रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। उनके द्वारा तुलसी पूजन दिवस, मातृ पितृ पूजन दिवस आदि शुरू करके ऐतिहासिक प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है, संत न होते तो जल मरता संसार, अर्थात संत लगातार मानव कल्याण के लिए लगे हुए हैं। उनके करुणामय प्रयास से ही इस भौतिकता की चकाचौंध में मानवीय मूल्य सुरक्षित है। संतों के सत्संग से मानव जीवन पर गहरा प्रभाव है। लोगों द्वारा संतों का अनुसरण करने के कारण ही धर्म एवं अध्यात्म बचे हुए हैं। संतों के प्रयास के कारण ही मनुष्य जीवन में शांति स्थापित करने में थोड़ी सफलता मिली है,
लेकिन पूरी सफलता प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। असफलता का मुख्य कारण मानव जीवन का मूल्य न समझना एवं शांति को भौतिक सुविधाओं में तलाशना है। प्राचीन समय में एक दूसरे का सम्मान एवं सहयोग करते हुए जीवन जीते थे। मुखिया का सम्मान करते थे, इसलिए जीवन में प्रेम एवं आत्मीयता होती थी। महिलाएं भी मिलकर कार्य करती थी एवं बुजुर्ग महिलाओं की आज्ञा मानकर घर के नियमों का पालन करती थी। वर्तमान में कोई भी एक दूसरे का सम्मान, आदर एवं सहयोग करना कम ही पसंद करते हैं। अनावश्यक शौक, खर्चे, व्यसन, नशा, कुसंग के कारण परिवार नष्ट हो रहे हैं। मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्य, अध्यात्म, धर्म एवं संस्कारों के संरक्षण से ही मानव जीवन में शांति स्थापित की जा सकती है। परिवार में शांति एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए माता पिता की मुख्य भूमिका होती है। इस समय माता पिता भी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर नहीं हैं। सोशल मीडिया से लाभ और हानियां दोनों हैं, यह इसके उपयोग करने पर निर्भर है। सोशल मीडिया का भी मर्यादित एवं अनुशासित उपयोग करने की आवश्यकता है। मानव जीवन में शांति पुनः स्थापित करने के लिए समुचित प्रयास की आवश्यकता है। अगर मनुष्य जाति के लिए शांति के प्रयास नहीं किए गए तो इसके दुष्परिणाम तो सबके सामने है ही। मनुष्य मात्र अवसाद एवं असंख्य मानसिक एवं शारीरिक रोगों से प्रभावित है, जिसके छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग परिणाम भुगत रहे हैं। भारत में जो संत, मुनि, महात्मा अध्यात्म एवं मानव जीवन में शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में व्यक्ति के सद्गुणों एवं आचरण न देकर भीड़ के साथ अच्छे लोगों को टारगेट किया जाता है। सच्चाई को जाने बिना भीड़ तंत्र का अनुसरण करके दुष्प्रचार कर दिया जाता है। कई निर्दोष संतों को झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। इससे उनका मनोबल तो कम हो रहा है, साथ में देशवासियों को भी बड़ी हानि हो रही है। उनको संतों के द्वारा प्रेरणादायक एवं जीवन जीने की राह के विचार नहीं मिल पाते हैं। भारत देश संतों, मुनियों, ऋषियों एवं महापुरुषों की कर्म भूमि रहा है, जो इस देश में हमेशा से रचनात्मक शक्ति को सही दिशा एवं प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। अतः ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सम्मान एवं आदर करना चाहिए, जिससे वे निश्चिंत होकर लोगों को मार्गदर्शन देकर प्रेरित करते रहें। भारत एक धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताओं एवं अध्यात्म को मानने वाला देश है। संतों के मार्गदर्शन की लोगों को अत्यंत आवश्यकता है। संतों का मानव जीवन को उन्नत करने एवं शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। संतों का समर्थन करने एवं उनके विचारों का अनुसरण करने से मानव जीवन में शांति स्थापित करने में बड़ी मदद मिलेगी और भारत का विश्व गुरु बनने का संकल्प भी पूरा हो सकेगा। जय भारत, जय अध्यात्म।